अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको शुगर का मर्ज है या आपकी फैमिली में किसी को भी शुगर का मसला है तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स और 5 ऐसे खाने पीने की चीजें बताने लगा हूँ जिन्हें आप खा के अपनी ब्लड शुगर लेवल को ठीक कर सकते हैं, अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं उन 5 चीजों की पूरी डिटेल। देखिए, अगर आपको सही तरह से ये समझ में आ जाए कि शुगर का मर्ज बुनियादी तौर पे क्या है और ये क्यों होता है, तो आप अपनी ब्लड शुगर लेवल को दिनों में ही ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको जो रूटीन हम बताने लगे हैं उसे आप फॉलो करते हैं तो आप डायबिटीज के मर्ज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारा जिस्म उस खाने से ताकत हासिल करने के लिए उसे ग्लूकोज और बाकी न्यूट्रिएंट्स में तब्दील करता है, लेकिन इसी ग्लूकोज से ताकत तब मिलती है जब ये हमारे जिस्म के खुलियों के अंदर जाता है। और ग्लूकोज को खुलियों के अंदर ले जाने के लिए इंसुलिन का होना इंतहाई जरूरी है। इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो खून में से ग्लूकोज को हर खुलिये में ले जाता है जहां ये ग्लूकोज इस्तेमाल होकर ताकत पैदा करता है। इसलिए खून में ग्लूकोज का रहना नॉर्मल है और उसकी वैल्यू भी नॉर्मल रहनी चाहिए जो हमारा जिस्म कंट्रोल कर सके। खून में आमतौर पर ग्लूकोज का लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो ये अच्छा है, और अगर 200 हो जाए तो भी जिस्म उसे कंट्रोल कर लेता है, और अगर 300 हो जाए तो हमारा जिस्म उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि अगर ग्लूकोज ज्यादा होता है तो इंसुलिन की जरूरत बढ़ जाती है और पैंक्रियाज अपनी सलाहियत के मुताबिक जितना इंसुलिन बना सकता है उतना बनाता है, लेकिन एक वक्त आता है कि उससे ज्यादा वो इंसुलिन नहीं बना पाता और ग्लूकोज हमारे खून में ही रह जाता है। जब ग्लूकोज खून में ज्यादा हो तो खून गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो सही तरह से खून की रगों में फ्लो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा तक खून की सही तरह से सप्लाई नहीं हो पाती और फिर इसी वजह से वो आर्गन खराब होने लग जाता है। इसके अलावा ये ज्यादा ग्लूकोज खून की रगों में अगर ज्यादा देर रहे तो इन्फ्लेमेशन पैदा करता रहता है। इसलिए शुगर का मर्ज होना और उसे कंट्रोल में ना रखने से आपको और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब इसका हल क्या है? पहली चीज, आपके खून के खुलियों में जो ज्यादा ग्लूकोज है उसे इस्तेमाल करके उसके लेवल को कम करें। खून में मौजूद ज्यादा ग्लूकोज को भी इस्तेमाल कर लें, जैसे कि एक्सरसाइज से कर लें या ऐसे खाने खाएं जो खुलिये और खून में ग्लूकोज के लेवल को ना बढ़ने दें। लेकिन हम क्या करते हैं, डायबिटीज के लिए मेडिसिन खा के जो चीजें खुराक में नहीं लेनी चाहिए, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, हम वो इस्तेमाल कर बैठते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज की जड़ खत्म नहीं होती। और जब भी आप गलत खुराक खाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, निशास्ता और सिंपल शुगर से बनी हुई चीजें खाते हैं तो ग्लूकोज ज्यादा होता है, जिसके बाद जिस्म में ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल और चर्बी ज्यादा होने लग जाती है। इसलिए आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आपने डायबिटीज के साथ बाकी मसाइल भी ठीक करने हैं तो अपनी खुराक को ठीक करें। और हाँ, इसमें एक बात और भी आप लोगों को बता दें, जिन लोगों की डायबिटीज जेनेटिक होती है, फैमिली में चली आ रही है, तो शायद आपको ये जान के खुशी होगी कि इसमें जीन्स का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% है। बाकी सारा आपकी लाइफस्टाइल और खाने पीने पे डिपेंड करता है। तो भाई क्या खाएं? आपको हम आज इतनी बड़ी लिस्ट नहीं देने लगे, आपने सिर्फ अगर ये 5 चीजें अपनी खुराक में शामिल कर लेनी है, जिससे आप अपनी शुगर लेवल को बड़े ही अच्छे से मैनेज करके डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपने अपनी खुराक में जो चीज रोज शामिल करनी है वो सलाद है। अगर आपको शुगर होने का खतरा है या शुगर का मर्ज है तो आपको अपने लंच और डिनर करने से पहले 1 प्लेट सलाद इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ रिसर्च के मुताबिक अगर आप खाना खाने से पहले सलाद इस्तेमाल करते हैं तो खाने के बाद बढ़ने वाली शुगर में कमी आ जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है? वो इसलिए है जो सलाद हम खाते हैं उसमें फ्रेश सब्जियां होती हैं, पकी हुई नहीं होती, और कच्ची सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी पके हुए खाने से कम होता है। और यही ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर कम होता है तो खाने में मौजूद ग्लूकोज जल्दी से रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल जल्दी नहीं बढ़ता। इसकी दूसरी वजह, खाने से पहले सलाद खाने से भूख जल्दी मिट जाती है और काफी वक्त भूख का एहसास कम रहता है। आप ककड़ी, खीरा, गाजर, गोभी वगैरह को अपने खाने से पहले सलाद में शामिल करके खाएं। हाँ, कुछ लोग कच्चा खाना पसंद नहीं करते तो उन्हें चाहिए वो स्टीम में थोड़ा सा पका के खा लें। और साथ में एक और चीज आपको रिकमेंड करेंगे कि खाने से पहले कच्चा प्याज लाजिम खाएं।
जिसे आप बाकी सलाद में भी मिक्स करके या अलग से खाएं, आपको फायदा ही मिलना है। क्योंकि स्टडी के मुताबिक डायबिटीज के लोगों को खाने से पहले 100 ग्राम कच्चा प्याज देने से उनमें ब्लड शुगर लेवल सिर्फ 4 घंटे में ही 40 पॉइंट तक कम देखा गया। दूसरी चीज जो डायबिटीज के मरीजों को जरूर खानी चाहिए वो जौ है। अगर हम गौर करें कि हम एशियन लोग अपने खाने में ज्यादातर क्या खाते हैं तो पता चलेगा कि गंदम और चावल ज्यादा खाते हैं, और चावलों में भी सफेद चावल खाते हैं जो कि शुगर लेवल को बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। और जो गंदम है या तो वो हाइब्रिड होती है या फिर पेस्टिसाइड्स की वजह से सेहत के लिए वो भी उतना फायदा नहीं दे पाती। खासकर डायबिटीज के मरीजों को ये अवॉइड करना चाहिए। आप उसकी जगह जौ का आटा इस्तेमाल करें। रिसर्च के मुताबिक जौ के इस्तेमाल से आप अपना ब्लड शुगर लेवल कम कर सकते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जौ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी ग्रेन से कम माना जाता है। आप सिर्फ कुछ दिन के लिए गंदम की रोटी की जगह जौ की रोटी खा के देखें, आपका ब्लड शुगर लेवल बेहतर हो जाएगा। और चावल की जगह आप मिलेट्स इस्तेमाल करें, इससे भी शुगर लेवल को कम करने में मदद मिलती है। तीसरे नंबर पे रोज की खुराक में फ्रूट्स लाजिम शामिल करें। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, आपने एक वक्त में एक सीजनल फ्रूट खाना है और कोई भी ऐसा फल ज्यादा ना खाएं जो बहुत ज्यादा मीठा होता है। जैसे ज्यादा पका हुआ केला है, आम हो गया, इन्हें आप खा तो सकते हैं लेकिन अपने ब्लड शुगर लेवल को देखते हुए इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फ्रूट्स बाज दफा ज्यादा खाने से ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा डायबिटीज के मरीजों को फ्रूट्स का जूस बना के इस्तेमाल करने से परहेज करनी चाहिए। आप पूरा फल खाएं फिर सही रहता है। फ्रूट्स में मौजूद फाइबर्स की वजह से शुगर के मरीजों को फायदा हासिल होता है, क्योंकि फ्रूट्स के फाइबर्स आपके ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद करते हैं और इनमें नेचुरल शुगर होती है जो बाकी रिफाइंड शुगर से कम नुकसान देती है। चौथे नंबर पे आप अपनी खुराक में हेल्दी फैट्स शामिल करें। जब भी आप कोई खुराक खाते हैं तो आपको प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स उस खुराक से मिलते हैं, जिसमें से कार्ब्स सबसे जल्दी मेटाबोलाइज होकर ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं, जबकि फैट्स जल्दी से मेटाबोलाइज नहीं होती, देर तक जिस्म में रहती है, जिससे ब्लड शुगर को ठीक करने में मदद मिलती है। इसलिए अगर शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना है तो निशास्ता और मीठी चीजें कम कर दें, लेकिन हेल्दी फैट्स को अपनी खुराक में ज्यादा कर दें। बादाम, काजू, अलसी के बीज, चिया सीड्स, नारियल का तेल या नारियल, इन सब में हेल्दी फैट्स ज्यादा होती है। तो जब शाम को आपको भूख का एहसास हो तो इन चीजों में से कोई भी चीज आप खा लें। और अगर बात की जाए तेल की तो वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करने से बचें, और किसी भी चीज का तेल इस्तेमाल करते हैं तो खुद से निकलवा के इस्तेमाल करें, तब आपको ज्यादा फायदा हासिल होना है। प्रोसेस्ड ऑयल में काफी ज्यादा एडिटिव्स होते हैं जो आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। खासकर डायबिटीज के मरीजों में ये सोजिश को ज्यादा कर देते हैं। आखिर में जो खाने आपके ब्लड शुगर को कम करने में हेल्प करते हैं वो साबित दालें हैं। आपने अपनी खुराक में धुली हुई छिलके के बगैर दालों की बजाय साबित दालें इस्तेमाल करनी है। इसकी वजह बहुत ही सिंपल है कि एक तो इनमें फाइबर ज्यादा होता है और दूसरा इनमें प्रोटीन्स की मिकदार भी धुली हुई दालों से ज्यादा होती है। इसलिए काले चने और साबित मूंग दाल खा लें, इनसे ब्लड शुगर कंट्रोल करने में काफी हेल्प होती है। अब अगर आप देखें इस तरह की खुराक जिस तरह की बताई है, अगर आप सिर्फ एक हफ्ता भी खा लेते हैं और साथ में रोजाना 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज रेगुलर कर लेते हैं तो आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कुछ ही दिनों में बेहतर कर सकते हैं। और इस तरह रेगुलर करने से आप अपने शुगर के मर्ज को रिवर्स भी कर सकते हैं। चैनल पे आने का शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली दफा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।